सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन। कोरोना के टाइम में आपने वैक्सीन तो बहुत सुना होगा। क्या आपको पता है कि पहली वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनी और ऐसी कौन सी बीमारी है जो वैक्सीन की वजह से खत्म हो गई, और वैक्सीन के पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है और इसको डिस्कवर कौन से साइंटिस्ट ने किया है, ये सब कवर करेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 17 मई 1749 को। इंग्लैंड के बर्कले में ग्रेट साइंटिस्ट का जन्म होता है जिनका नाम है एडवर्ड जिनर। महज 14 साल की उम्र में ही इनको अपने घर से बाहर जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए। और 1773 में जब ये अपने गांव में आते हैं और वहीं पर ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो एज अ डॉक्टर उनके गांव में ही वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये वो टाइम था खसरा, चेचक, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जैसी बीमारी जानलेवा भी हो जाती थी, और ये उस टाइम की महामारी थी। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिसको काउपॉक्स हो रहा था उसको स्मॉल पॉक्स का संक्रमण नहीं होता था, और जो काउपॉक्स है वो गवालों को होता था, यानी जो काउ के बहुत ज्यादा नजदीक रहते थे, जिसको हम मिल्क मेड भी कहते हैं, गवालों को काउपॉक्स होता था। काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स सिमिलर है, बट काउपॉक्स जो है वो लेस वायरुलेंट है एज कंपेयर टू द स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिसको काउपॉक्स हो रहा था उसको स्मॉल पॉक्स संक्रमण नहीं कर रहा था। तो उन्होंने अपने हाइपोथेसिस को 14 मई 1796 में टेस्ट किया एक 8 साल के बच्चे पर, जिसका नाम जेम्स फिप्स बताया जाता है। वो उनके गार्डनर का बच्चा था। एडवर्ड जिनर ने एक काउपॉक्स से ग्रस्त लेडी का काउपॉक्स युक्त मवाद, यानी जिसको पस कहते हैं, पस लेकर उस बच्चे के बाह में यानी आर्म्स में इंजेक्ट कर दिया। बच्चा कुछ टाइम तक बीमार रहा, कुछ दिनों बीमार रहा, उसके बाद वो ठीक हो गया। यही एक्सपेरिमेंट एडवर्ड जिनर ने कुछ टाइम बाद वापस दोहराया वेरियोलस मटेरियल के साथ, यानी स्मॉल पॉक्स का जीवाणु युक्त मवाद लेकर उन्होंने उसके आर्म्स पर, बाह पर वापस से इंजेक्ट कर दिया। लेकिन इसका फर्दर इंफेक्शन उस बच्चे को नहीं हुआ। उस बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज पैदा हो चुकी थी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई थी कि जो उसे स्मॉल पॉक्स से संक्रमण होने से बचा रही थी। तो यही आप जो है वैक्सीन की न्यू भी आप कह सकते हो, पहली स्टेप थी वैक्सीन की, जो एक इम्यूनिटी उसके शरीर में बिल्ड हो गई थी, जिसकी वजह से उसको स्मॉल पॉक्स से वो संक्रमित नहीं हो रहा था। लेकिन उनका जो रिसर्च, ये शोध इतना आसान नहीं था। उनको बहुत सारे विद्वानों और धार्मिक संगठनों का विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च को स्टॉप नहीं किया। एडवर्ड जिनर की इस रिसर्च को रॉयल सोसाइटी ने इनकम्प्लीट मानकर पब्लिश करने से भी मना कर दिया। उनके निरंतर प्रयासों के साथ 1798 में उनका पहला शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर भी जारी हो गया, यानी पब्लिश हो गया, और उनके टीकाकरण को अनुमति भी मिल गई। और इंग्लैंड के संसद ने 2 बार उनको 10 और 20,000 पाउंड से आर्थिक सहायता भी प्रदान की। 1803 में उनके नाम पर चेचक अनुमोदन टीकाकरण प्रोत्साहन सोसाइटी की शुरुआत भी हुई, और 1808 में सरकारी सहायता के साथ राष्ट्रीय टीका प्रतिष्ठान के नाम से जाने जाने लगी। तो 26 जनवरी 1832 को इस साइंटिस्ट का देहांत हो गया। तो ये थी एक ग्रेट महान साइंटिस्ट की स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? तो चलो बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। ये जो शब्द है उसमें जो वैका है, ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है काऊ। तो ये जो वैक्सीन है, ये शब्द भी हमें एडवर्ड जिनर की वजह से ही मिला। आज ऐसी कुछ बीमारी है हमारे इंडिया में जो वैक्सीन की वजह से पूरी तरीके से एरेडिकेट हो चुके हैं हमारे इंडिया से, जैसे स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारी खत्म हो रही है, और ऐसे बहुत सारी बीमारी है जो फ्यूचर में खत्म भी हो जाएगी। और इसी की वजह से एडवर्ड जिनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। तो सलाम करते हैं ऐसे साइंटिस्ट को जिनकी वजह से हमें आज वैक्सीन जैसी चीज मिली। और अगले टॉपिक के लिए आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।